मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आने वाला है। इस बजट में आम लोगों के लिए क्या होगा और खास लोगों के लिए क्या, उद्योग जगत को क्या मिलेगा और सरकारी परियोजनाओं पर कितना खर्च होगा, इसका पूरा लेखा जोखा 23 जुलाई को देश के सामने आ जाएगा, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आम बजट पेश करेंगे। लेकिन आज बात रेल बजट की करेंगे। चौंकिए नहीं, हम ये समझने और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर 92 साल से चली आ रही रेल बजट पेश करने की परंपरा में मोदी सरकार ने इतना बड़ा बदलाव क्यों किया था। इसके पीछे मकसद क्या है, जिस इरादे से बदलाव किया गया, क्या वही असली वजह है। दरअसल साल 2017 में मोदी सरकार ने रेल बजट से जुड़ी एक परंपरा बदल डाली थी। सरकार ने 92 साल से चली आ रही आम बजट और रेल बजट को अलग अलग पेश करने की परंपरा तोड़ी थी, जिसके बाद से आम बजट और रेल बजट एक साथ पेश किया जाने लगा। बजट इतिहास पर गौर करें तो पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में साल 2017 में किए गए इस बदलाव से पहले तक देश में दो तरह के बजट पेश किए जाते थे। पहला रेल बजट और दूसरा आम बजट। इस दौरान आम बजट में जहां सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा और देश के आर्थिक विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाओं के बारे में जानकारी देती थी, वहीं रेलवे से जुड़ी घोषणाओं के लिए अलग से रेलवे बजट संसद में पेश किया जाता था। रेल बजट पहली बार साल 1924 में ब्रिटिश शासन के दौरान पेश किया गया था। इसके बाद से ही लगातार हर साल आम बजट से एक दिन पहले रेलवे बजट पेश किए जाने की परंपरा चली आ रही थी। लेकिन मोदी सरकार ने साल 2017 में आम बजट और रेलवे बजट को मर्ज कर दिया और इसके बाद से संसद में 1 फरवरी को सुबह 11 बजे केवल एक ही बजट पेश किया जाने लगा। सालों पुरानी इस परंपरा में बदलाव करने के बाद जब आम बजट और रेल बजट को मिलाकर कॉमन बजट पेश किया गया तो इसे सबसे पहले संसद में पेश करने वाले वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। उन्होंने 2017 में पहली बार आम बजट में ही रेलवे बजट पढ़ा था। दरअसल मोदी सरकार ने इस बड़े फैसले का कदम इसलिए उठाया था क्योंकि इस बदलाव के लिए सरकार से सिफारिश नीति आयोग ने की थी। नीति आयोग ने ब्रिटिश शासन से चली आ रही इस परंपरा को खत्म करने की सलाह दी थी। लेकिन यहाँ गौर करना जरूरी है कि भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण नींव है। सरकारी खर्चे का एक बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से आता है। लाखों लोग रोजाना भारतीय रेल से सफर करते हैं। इसी के चलते मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों में रेलवे का बजट भी बढ़ाया है। वित्त वर्ष 2023-24 में रेलवे का बजट 2.4 लाख करोड़ यानी 2,40,000 करोड़ से ज्यादा था। साल 2022 में रेल मंत्रालय को 1 लाख करोड़ से अधिक आवंटित किए गए थे। ऐसे में बजट का वक्त आते ही सियासी गलियारों में शोर बुलंद होना शुरू हो जाता है कि इतने भारी भरकम रकम वाले रेलवे के बजट को आम बजट के साथ मर्ज कर सरकार कहीं कुछ छुपा तो नहीं रही है। बजट और रेलवे की पारदर्शिता खत्म तो नहीं की जा रही।